हेलो बच्चों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आज JCERT झारखंड रांची के कक्षा अष्टम के विषय गणित से संख्याओं के साथ खेलना, इससे संबंधित प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों के हल जानेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, यदि 3 अंकों की संख्या 7 2x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। तो इसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो यह है प्रश्न, 7 2x 9 से विभाज्य है तो x बराबर क्या। तो बच्चों हमें पहले जानना चाहिए कि 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती है, इसकी क्या शर्त है। तो इसका शर्त है कि जो संख्या दिया गया है उनके सभी अंकों को अगर हम जोड़ें और उस जोड़ हमें प्राप्त होगा, वह संख्या यदि 3 और 9 से पूरी भाग हो जाए तो वह संख्या जो है 9 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ पर शर्त हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 9 से विभाज्यता की शर्त है कि दिए गए संख्या के अंकों का जोड़ 3 और 9 दोनों से विभाज्य हो तभी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या दिया गया है वो है 7 2x और इसे हमें 9 से भाग करना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग कौन सी संख्या को बैठाएं कि इनके संख्या का जोड़ जो है, जैसे 7 + 2 + x, तो इसका जोड़ जो है हमें जो प्राप्त होगा वो या तो 3 और 9 दोनों से भाग हो जाना चाहिए। तो इसको हम अगर जोड़ते हैं 7 और 2 9 हो जा रहा है, 9 और यहाँ पर कौन सी संख्या इसको रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो 10 होगा। तो 10 जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, ना 3 से ना 9 से। अगर 2 रखेंगे तो 7 और 2 9 और 2 11, यह भी किसी 3 या 9 किसी से भाग नहीं होगा। अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 7 और 2 9 और 3 12 जो है वो 3 से तो भाग जाएगा लेकिन 9 से नहीं जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर 4 रखेंगे तो 7 और 2 9 और 4 13, तो ये भी किसी से नहीं जा रहा है। अगर 5 रखेंगे तो 7 2 9 5 14, ये भी किसी से नहीं जाएगा। अगर 6 रखेंगे तो 9 और 6 15, ये भी इस 3 से भाग जाएगा लेकिन 9 से नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 2 9 और 7, 9 और 7 हो गया आपको 16। तो 16 जो है न 3 से न 9 से किसी से भी भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर 8 रखेंगे तो 9 और 8 17, इन दोनों में से किसी से भाग नहीं जाएगा। अब यदि यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9, यहाँ पर 9 हो गया दोनों का जोड़, और 9 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 9 18 जो है 3 से भी भाग जा रहा है, 9 से भी भाग जा रहा है, इसलिए यहाँ पर x का मान हमें कितना रखना है, 9। देखें 7 + 2 + 9 = 18, तो यह 18 जो है 3 और 9 दोनों से भाग जा रहा है, इसलिए x का यहाँ पर लिखेंगे, अतः x बराबर यहाँ पर कितना हम लिखे 9, तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये प्राप्त हो गया 7 2x 9 से विभाज्य है, तो x का मान कितना होगा, x का मान 9 होगा। इस प्रकार से आप इसको भाग करके भी देख सकते हैं। 7 2 9, इसको अगर आप 9 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, और यहाँ इसको 9 उतारेंगे तो 1, तो इस प्रकार से 9 से ये पूरी भाग हो जाता है। ठीक है, और एक दूसरा उपाय भी है, यदि हम यहाँ 1 से रखे थे, यदि 0 रखें तो भी ये हो सकता है। कैसे, अब हम देख लेते हैं। 7 + 2 + x के जगह में अगर हम 0 रखते हैं तो 7 2 9, तो और 0 तो 9 ही हो जाएगा। तो 9 जो है वो 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, तो इसलिए इसका आंसर जो है x = 0 भी हम कर सकते हैं। तो 0 भी होगा या और 9 भी होगा। तो आपके पुस्तक में आंसर 9 दिया है, तो आप इसी को लिखें। ठीक है,
आगे हम लोग 2 नंबर का देखेंगे, क्या प्रश्न दिया गया है उसे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर में दिया गया है, यदि 7x675 एक 5 अंकीय संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या है। ठीक है, तो इसका हल हम लोग देखते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है 7x675 एक 5 अंकीय संख्या है, 11 से विभाज्य है। तो हमें पहले जानना चाहिए कि 11 से विभाज्य होने की शर्त क्या है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए शर्त है कि जो विषम 7x675 इसमें जो विषम स्थान वाले संख्या है उनका जोड़ और जो सम स्थान वाले संख्या है उनका जोड़ का अंतर जो है 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग पहले देखते हैं, इसे लिखकर जो विषम स्थान वाला संख्या है उसे आगे लिखते हैं, उसके बाद सम स्थान वाला लिखते हैं और इसका जो है जोड़ हमें 0 या 11 से विभाज्य होने चाहिए। तो यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 5 18 और इससे हम जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8। 18 से जो है यदि 8 को घटाएंगे तो 10 होगा, जो 0 या 11 किसी से भी विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर एक रखेंगे तो ये 8 हो गया, 2 रखेंगे तो ये 9 होगा, 9 और इसमें से घटाएंगे 18 से तो हो जाएगा 9, वो भी भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर 11 रखें तो क्या होगा, 11 रखेंगे तो ये 18 होगा और 18 से भाग जाएगा, घटाएंगे तो उसका परिणाम देखिए, यहाँ पर 11 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है इसका परिणाम होगा 18 माइनस 18। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो इस कितना हो गया 0, तो 0 से ये भाग जाएगा। तो 0 अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो ये प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, प्राप्त हो जा रहा है, परंतु x का जगह में अगर 11 लिखा जाए तो ये कितना अंकीय संख्या हो जाएगा, देखिए 7 और 1 675, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 6 अंकीय संख्या हो गया, जबकि ये 5 अंकीय संख्या ही है। तो यहाँ पर जो है x का मान 11 हम नहीं रख सकते हैं। तब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 18 माइनस x प्लस 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखें कि हमें वो संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर अगर हम 0 लिखते हैं तो 0 लिखेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 18 माइनस 0 प्लस 7, तो इससे कितना प्राप्त होगा, 18 माइनस, यहाँ इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, तो ये प्राप्त हो रहा है 11। तो 11 जो है वो 11 से विभाज्य है, तो इसलिए जो है अगर हम 0 यहाँ पर लिखते हैं तो ये 5 अंकीय संख्या ही रहता है, तो 70675, तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हुआ 0। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग 3 नंबर का प्रश्न को देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि 2436585 की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो प्रश्न है कि 24,36,585 की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 से विभाज्यता के लिए क्या शर्त है। तो इसका शर्त है कि यहाँ पर जो भी संख्या है उन सब को जो है यदि हम जोड़ें तो वह संख्या जो जोड़ हमें प्राप्त होगा वो 3 से पूरी भाग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसका लिखते हैं 24,36,585। तो इसके संख्याओं को जोड़ें, 2 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 5। तो इसको जोड़ें, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 9 और 6 15, 15 5 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33। तो ये 33 हो गया। और 33 जो है 33 को हम लोग जो है 3 से भाग कर दे सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये 33 को भाग करेंगे तो ये पूरी भाग हो गया। कितना बार गया, 11 बार। तो यानी कि 3 से विभाज्यता का जो है ये 3 से विभाज्य है, ये तो हम लोग को पता चल गया। परंतु इसे जांच यदि करने बोले तो हम लोग जांच इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 3 से विभाज्यता की शर्त के अनुसार, जो शर्त है उसको लिख देंगे,
3 से विभाज्यता की शर्त है कि उनके संख्याओं का जोड़ जो है वो 3 से विभाज्य होने चाहिए। तो यहाँ पर संख्याओं का जोड़ 33 है, जो 3 से पूरा पूरी भाग जाता है, इसलिए जो है 3 से विभाज्य है। तो अगर आपके शिक्षक इसके जांच करने के लिए कहे तो आप इसको भाग करके जांच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिखा है, तो 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24। और यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, तो फिर यहाँ 3 उतारेंगे तो 1 से भाग जाएगा, तो 3 हो गया। फिर 6, तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6, फिर ये 5 यानी कि 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो गया, फिर 2 8, तो 3 9 27 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1 और 5 है, तो 3 5 15। इस प्रकार से ये भाग पूरा पूरी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से इसका जांच आप करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जो है 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि 3375 की 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 से विभाज्यता का शर्त है कि इन संख्याओं का जोड़, जो संख्या दिया गया है उसका जोड़ अगर 0 या 5 से विभाज्य है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो हम लोग इसको देखते हैं करके। तो 4 नंबर के प्रश्न को यहाँ लिखते हैं, ये दिया गया है 3375 और 5 से विभाज्यता का जांच करना है। तो हमें जानना चाहिए कि 5 से विभाज्यता का क्या शर्त है। तो उसका शर्त है कि जो संख्या दिया गया है उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाज्य है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि 5 से विभाज्यता के शर्त के अनुसार संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 दोनों में से कोई भी हो तो यह जो है संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम इसको अगर बोला जाए कि जांच करके दिखाइए, तो हम लोग जांच कर देंगे। यहाँ पर भाग करके जांच कर देंगे। 3 3 7 5 यहाँ लिखा गया इस प्रकार से। तो इसे 5 से भाग करते हैं, 5 6 30। ठीक है, और ये 3 उतारे, ये 7 उतार दिए। तो अब जो है कितना बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, 35 हो गया। अब इसे घटाते हैं तो 2 और यहाँ 5, तो फिर कितना बजाएगा, 5 बार, तो ये हो गया 25। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 675 बार ये जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका जांच हो गया। ठीक है, भागफल कितना हो गया, 675। अब जो है हम लोग 5 नंबर के सवाल को देख लें और उसका हल जान लें। तो यहाँ पर बच्चों 5 नंबर का सवाल दिया गया है, 1848 की 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसका हम लोग जांच करते हैं। तो बच्चों संख्या दिया गया है 1848 और इसे 4 से विभाज्यता का जो है जांच करना है। 4 से विभाज्यता की जांच, ठीक है, कि जांच करें। तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि 4 से विभाज्यता का शर्त क्या है। तो 4 से विभाज्यता का शर्त है कि जो संख्या दिया गया है, ये जो संख्या दिया गया है, इसके इकाई और दहाई ये दोनों संख्या जो है मिलकर जो है वो होना चाहिए। जो संख्या इन दोनों से मिलकर बन रही है वो संख्या जो है वो 4 से भाग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 48 है, जो 4 से हम 12 चौक 48 इससे भाग कर सकते हैं। तो एक बार और से समझ लीजिए कि 4 से विभाज्यता का शर्त है कि जो भी संख्या दिया गया है उसके इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या वो 4 से भाग हो जाना चाहिए। और यहाँ पर यह संख्या 48 जो है वो 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि 4 से विभाज्यता की शर्त के अनुसार इस संख्या
के इकाई और दहाई अंक मिलकर बनने वाली संख्या अड़तालीस है, जो 4 से विभाज्य है। विभाज्य है, अतः यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार से लिख दिए। अब यदि इसको जांच करने के लिए बोले तो जांच आप कर सकते हैं आराम से। 1848 और इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 4 16, ये इसमें घटाएंगे तो 2 और ये 4 आ गया, 4 6 24 और फिर यहाँ पर आ गया 8, तो 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से जो है भागफल आया 462। तो बच्चों 5.2 में 5 ही प्रश्न दिए गए हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। बच्चों, मैंने आपके गणित विषय से संबंधित जितने भी वीडियो बनाए हैं उन्हें एक प्ले लिस्ट में डाल दिया है। आप हमारे चैनल में जाकर JCERT क्लास 8 मैथमेटिक्स जो प्ले लिस्ट है उसे देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे जो है चैप्टर्स के हल मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।